हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, जो कि इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री का एक सिलेबस है। ये क्लोरोफॉर्म है, ये इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम में इस बार 2024 में आ सकता है। इसके 90% चांसेस हैं कि क्लोरोफॉर्म आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक साल देखा गया है कि जो सेकंड पेपर का जो पहला चैप्टर है उसमें से क्लोरोफॉर्म और फ्रेयॉन 12 और डीडीटी, इन तीनों में से कौन कौन, क्लोरोफॉर्म, डीडीटी और फ्रेयॉन 12, इसमें से किसी एक के प्रयोगशाला निर्माण की विधि के बारे में पूछता है कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, अथवा डीडीटी के निर्माण की क्रिया विधि का या प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। ये चीजें कई बार पूछा गया है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए कैसे होता है, बहुत ही आसान है, जो कि 5 नंबर का लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है और इस बार आने का 90% चांस है कि आता ही आता है। तो इसको आप एक बार जरूर समझ लें। जिनके भी बोर्ड के एग्जाम उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि 22 तारीख से आपका बोर्ड का एग्जाम है, ज्यादा दिन बचे भी नहीं है। अब ये आपका लाभ जो है जनवरी लास्ट चल रहा है, फरवरी से आपके एग्जाम है। देखिए भाई कैसे होता है। तो पहली बात तो यह याद रखनी है कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि जो है वो 2 मेथड से, पहला तो एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है और दूसरा है एसीटोन से किया जा सकता है। तो मैं आज आपको पहला विधि बताऊंगा एथेनॉल से कैसे किया जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी विधि लिख सकते हो, तो आप एथेनॉल से लिखें, जो बहुत आसान भी है। तो एथेनॉल से कैसे होता है, सबसे पहले हम विरंजक चूड़ जो CaOCl2, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2 जो है विरंजक चूड़ की लुगदी को एथेनॉल के साथ गर्म करने पर, एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल, जिसको आप एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। यह क्रिया कई पदों में संपन्न होता है, यानी कि एक स्टेप में नहीं होता है, यह कई सारे स्टेप में होता है, जिसमें 4 स्टेप है कुल। तो आपको मैं एक एक स्टेप करके समझाता हूं, उसको समझिए, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस बार श्योर है कि आ सकता है। ध्यान से समझिए। चलिए देखते कैसे। सबसे पहले हम लेते हैं विरंजक चूड़ या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, इसकी क्रिया करवा देते हैं जल से, वाटर से करवाते हैं। तो हमें प्राप्त क्या होता है, हमें सबसे पहले प्राप्त होगा क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात, क्या क्या प्राप्त होगा। यह है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहते हैं, और ये वाटर हो गया। इसकी क्रिया करवाएंगे तो Cl2 तो निकल ही गया, बचा CaO। अब इसको जब आप तोड़ते हो तो H प्लस OH माइनस में टूटता है कि नहीं टूटता है, और यहाँ क्या है CaO। तो ये O और H मिलकर बना लिया OH, और ये OH, कितने OH हो गए, 2 OH, तो इसलिए यहाँ पर हो गया CaOH ट्वाइस। आपको समझ में आ गया होगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और जल आपस में क्रिया की तो क्लोरीन गैस निकली और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब इसका दूसरा स्टेप जो है, ये देखिए कैसे इसका दूसरा स्टेप है। ये पहला स्टेप था, देखिए बहुत ही आसान है, कुल 4 स्टेप है। आपको 4 स्टेप समझ लेना, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इतना लिखना और ये 4 स्टेप लिख देना है। सॉरी, यहां पर अब देखिए दूसरा नंबर पर क्या है कि अब हम ये जो क्लोरीन गैस निकली है, तो पहला इसमें आपने हेडिंग क्या डाला है, एथेनॉल से बना रहे हैं। अब इसमें से जो क्लोरीन गैस निकलेगी इसकी क्रिया एथेनॉल से करवा देंगे। किससे करवाएंगे, C2H5OH, और किससे करवा देंगे, क्लोरीन से। तो मैं C2H5OH को इस तरीके से ना लिख के थोड़ा अलग लिखता हूं, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कि रिएक्शन हुआ कैसे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझिए। ये 2 है भाई, क्या ये 2 है। तो यहां पर ये जो क्लोरीन है, ये जो OH ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है, इस पे 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा विस्थापित, मतलब क्लोरीन द्वारा क्लोरीन से क्रिया कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर जो आपको समझना है, अगर जो ऐसे करके, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। ये दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया कर लेंगे तो क्या बना लेंगे भाई, यहां लिख दो 2HCl, पहले ये लिख दो, बन गया। बचा क्या, CH3, C बचा, H बचा, O बचा, तो बन गया CH3CHO। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए, CH3CHO, और इसका नाम है इथेनॉल। समझ में आया। अब इथेनॉल इसका नाम है। अब हमने एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे करवा दी थी, क्लोरीन से, तो हमें इथेनॉल और
2HCl प्राप्त हो गया। अब इसी एथेनॉल की क्रिया जो तीसरा स्टेप है इसका बताता है कि इस एथेनॉल की क्रिया हम दोबारा क्लोरीन से करवा देंगे। किससे करवा देंगे? क्लोरीन से करवा देंगे। कैसे? देखिए CH3CHO इसकी क्रिया दोबारा हमने करवा दिया क्लोरीन से। तो क्या बन जाएगा? ध्यान से समझिए, इसको मैं मिटा देता हूं, दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए, तो मैं इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखता हूं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन। अब यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर 6 क्लोरीन है, 3 दूनी 6, 3 अणु क्लोरीन के हैं, लेकिन कुल परमाणु कितने हैं? 6 परमाणु। तब 3 परमाणु यहां पर यहां जाएंगे और हाइड्रोजन को यहां से विस्थापित कर देंगे और खुद वहां पर क्लोरीन आ जाएगा। तो यहां बन जाएगा CCl3CHO। भाई तीनों H हट गया, उसकी जगह पर क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। तो बन गया CCl3CHO। और जो तीनों हाइड्रोजन यहां से निकले, यहां पर देखिए 6 क्लोरीन है, 3 दूनी 6, तो यहां पर जो 3 क्लोरीन बचा उससे क्रिया करके बना लेंगे 3HCl। समझ में आया? अब इसको देखिए जरा ध्यान से। अब इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोइथेनॉल। यहां पर देखिए 1 2 2 नंबर पर, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर, ये दूसरा नंबर कार्बन है, इस पर 3 क्लोरीन है, तो 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, ये इसका नाम हो गया 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। अब 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल जो है, इसकी क्रिया जो है करवा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH ट्वाइस के साथ। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Ca, ऐसा लिखिए, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। अब यहां 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे इसके ट्राइक्लोरो इथेनॉल के, कितने? 2 मॉलिक्यूल। अब यहां लेंगे CCl3CHO, फिर यहां भी लिखिए CCl3CHO, समझ, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। अब यहां से H, ये इतना, ये देखिए ये इतना, और यहां से ये इतना अलग हो जाएगा। तो आपको समझना है सिर्फ CHCl3 क्या 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 बना, देखिए इसको भी मिटा दें, अभी लिख लीजिएगा CHCl3 फिर यहां CHCl3। तो जरा ध्यान से देखिए, यही तो हमें बनाना था, यहां पर क्लोरोफॉर्म बनाना था और क्लोरोफॉर्म बन गया CHCl3। ये देखिए CHCl3 अलग हो गया, CHCl3 अलग हो गया, बचा क्या? प्लस Ca, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है भाई? CaO है, एक O पहले से है, एक O यहां पर है, देखिए। तो CaC, ये वाला C, ये वाला C, सॉरी ये वाला C, CaCO, ये वाला O और ये O और एक H बचा है। फिर इसी तरीके से यहां भी COOH, और इसका नाम हो जाएगा Ca। अब ये C, ये C और ये वाला C, OOOOH, COOH। अब ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। मैं श्योर हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल ही समझ में आया होगा। यदि यह आपको समझ में आ गया है तो आप लोग मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ, और बोर्ड के एग्जाम में खूब मेहनत से पढ़िए ताकि आपके अच्छे मार्क्स हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।